व्यक्तित्व का विकास, इसका अगला छोटा चैप्टर है पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। जो कुछ भी आपके साथ होता है, जो भी फल आपको मिलता है, अगर वो वांछित है, अवांछित है, जो आपने चाहा था, जो आपने नहीं चाहा था, जो भी फल परिणाम आपको मिलते हैं, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ये सही है कि इसमें हमारे आसपास के वातावरण भी एक फैक्टर हैं, लेकिन अधिकतम हिस्सा जिम्मेवारी का तो आपका ही है। तो अपनी वर्तमान अवस्था के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, आप ही जिम्मेवार हैं अपनी अपनी स्थितियों के लिए। और हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हमें में है, आप में भी है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो ये भी निश्चित है कि हम भविष्य में जो कुछ होंगे वो हमारे वर्तमान कर्मों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो हमें अपने भविष्य को संवारने का मौका मिला है, जो हमारे पास है, आपके पास है, और वो आज का समय है। इसलिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं, कैसे करें हम काम। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। तो आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, संकट ऐसी नहीं है जिसके पात्र हम नहीं थे। कहीं न कहीं इसके जिम्मेवार हम थे। कभी भी बेकार की कोई चोट नहीं पड़ी, ऐसी कोई बुराई नहीं आई जो हमने स्वयं ही ना बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो तुमने स्वयं ना की हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि हम अपनी स्थितियों के लिए, अपनी होने वाली तकलीफ के लिए 50% रिस्पॉन्सिबल तो हैं ही हैं, और बाकी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उन्होंने उसी चीज़ को बढ़ाने का काम किया है। तो ये विचार हमें गंभीर बना देगा, और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की ध्वनि आएगी कि बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले ही ना हो, पर जो मेरे अंदर है, जो मेरे अधिक निकट है, उस अपने अंतर जगत पर मेरा अधिकार है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की जरूरत होती है, तो यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना जरूरी है, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं ना छोड़ूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर, अपने आप पर सच्चा कंट्रोल पा जाऊं, तो कभी भी चोट न लग सकेगी। जब सारा दायित्व हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है, उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतना और किसी अवस्था में नहीं करते। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप दूँ तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, कम से कम उन क्षणों के लिए तुम पूर्णतः निस्वार्थी बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक उत्तरदायित्व डाल दिया गया कि तुम्हें उस बच्चे को देखना है, संभालना है। तो तुम्हारी सारी पाप प्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारा सारा चरित्र बदल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे वो अभी ऐसा है, एक बार उसकी शादी हो जाए तो देखना उसके स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ में वो कितने अच्छे से व्यवहार करता है। तो इसी प्रकार जब सारे उत्तरदायित्व का बोझ हम पर डाल दिया जाता है, तब हम अपने सर्वोच्च भाव में आरोहण करते हैं। जब हमारे सारे दोष और किसी के माथे नहीं मढ़े जाते, जब शैतान या भगवान किसी को भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते, तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुंचते हैं। अपने भाग्य के लिए मैं उत्तरदायी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं स्वयं अपने शुभाशुभ दोनों का करता हूँ। तो निस्संदेह ये जीवन एक कठोर सत्य है। यद्यपि यह वज्र के समान दुर्भेद्य प्रतीत होता है, तथापि प्राण प्रण से इसके बाहर जाने की कोशिश करो। आत्मा उसकी अपेक्षा अनंत गुनी शक्तिमान है। वेदांत तुम्हारे कर्म फल के लिए देवताओं को उत्तरदायी नहीं बनाता। वो कहता है कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो कि अंधकार है, हाथ हटा लो तो तुम्हें प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो, बस तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत भर है। आपको पता है ना हनुमान जी की कहानी, हाँ, जब राम जी की मुलाकात हुई
और ये बात हुई कि भाई हनुमान जी यहाँ से उड़ कर के जाएँ और श्रीलंका में जा कर के सीता माँ को देख कर के आएँ। तो हनुमान जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कैसे इतने बड़ी जल समाधि को, है ना, समुद्र को, इतने बड़े महासागर को कैसे पार करेंगे। तो जामवंत और कुछ और लोगों ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तो फिर हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा। जो लोग अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं, और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन इस समाज में बढ़ती जा रही है, वे लोग साधारणतया अभागे और दुर्बल मस्तिष्क के हैं। अपने कर्म दोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं कि अब वे दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, पर इससे उनकी दशा में जरा सा भी चेंज नहीं होता, उनका कोई भला नहीं होता, वरन दूसरों पर दोष लादने की चेष्टा के कारण वे और भी कमज़ोर होते जाते हैं। अतः अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो, अपने ही पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। जो कुछ हमने सृष्ट किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं, जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतः उठो, साहसी बनो, वीरता दिखाओ, सब उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अतः इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। गतस्य सोचना नास्ति, सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा है। सदैव स्मरण रखो कि तुम्हारा हर विचार, हर कार्य संचित रहेगा, और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे बुरे विचार और बुरे कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी तरह से तुम्हारे भले विचार और भले कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर के हमेशा से तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके आसपास में भी कोई दोस्त है जिसे इस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।